कल आपने देखा कि जॉइंट जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें भी आपने मुख्तलिफ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। हत्ता कि जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी खुलकर सामने आ गए, और साबिक़ लॉ मिनिस्टर, साबिक़ चेयरमैन सेनेट जनाब रज़ा रब्बानी साहब ने तो खुलकर कहा कि आपने हमें यहाँ सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैम्प करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। JUI जो PDM की एक अहम जमात है, उनके सेनेटर मुर्तज़ा साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया, और तहरीक साहब तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। अब इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। देखिए, जो तरामीम की गई उसमें जो मुझे खदशा है वो ये है कि जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियारात होने हैं और उनसे वही काम लिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है, और यहाँ मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि निगरान वज़ीर आज़म पर जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। किसकी तरफ से? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीज़न है, और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्हें हवाला दिया और कहा उसकी नफ़ी हो जाएगी अगर उनको नामज़द कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपने देखा कि कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा ये तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, इसका तो कोई तज़किरा ही नहीं हुआ, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आए, हत्ता कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो एक तासुर है कि हुकूमती तकरीबन वो उनके हमदवाही हैं, उन्होंने भी अपने एतराज़ात जो हैं वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। अब ये है इस वक्त जो निगरान सेटअप जो है उसके बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं, और आपने देखा कि पिछले दिनों में वो कराची तशरीफ ले गए और उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ नशिस्तें की, मुख्तलिफ सियासी क़यादतों से तबादला ख्याल हुआ, और एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर सामने आई वो ये थी कि उन्होंने जितने हजरात से वो मिले वो हजरात थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समझे जाते हैं। तो दिखाई ये दिया कि मौलाना गालिबन सिंध की हद तक कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के बरक्स कोई जो अलायंस है उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि PDM और उनके एलाइज में निगरान सेटअप हो, मुस्तकबिल के इलेक्शंस हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, उस पर कोई यकजहती और यकसुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ कल जो बहस हुई, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त मुल्क के वजीर दिफा हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, कितनी गैर पार्लिमानी, कितनी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू थी। जो मुंतखब ख़वातीन सेनेटर्स के बारे में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, कचरा,
द क्रिकेट, गार्बेज, ये उनको जेब नहीं देते, ये उनके शायाने शान नहीं है। और ये पहली मर्तबा नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं। नेशनल असेंबली की वो नशिस्त याद है जिस नशिस्त में उन्होंने डॉक्टर शरीन मजारी को निशाना बनाया था, और कल उन्होंने वही जो है उसी को उस रीत को दोहराया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मुनासिब नहीं है, और मैं उसकी मजम्मत करना चाहूँगा, पुरजोर मजम्मत करना चाहूँगा। ख़वातीन के बारे में, मुंतखब नुमाइंदगान के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में ये राय रखना और बरमला इजहार करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। इसके साथ साथ मैं एक दो गुजारिशात और करना चाहूँगा, और वो है कि पूरी कौम देख रही है कि इस वक्त जो मईशत की कैफियत है, मईशत की कैफियत अच्छी नहीं है, और उसके ऊपर पूरी कौम को दो नई खबरें दी गई। एक, बिजली के बिलों में इजाफे की नई सुनाई गई, और नेपरा ने भी कल उसकी मंजूरी दे दी है जो हुकूमत की तजवीज़ थी, और 7.5 रुपए फी यूनिट का इजाफा मुतवक्के है। अगर इसको और दीगर टैक्सेस को मिला लिया जाए तो ख्याल किया जा रहा है कि बिजली का यूनिट जो है वो 50 रुपए यूनिट के लगभग होगा। इसके साथ साथ गैस का जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उनमें भी खातिर खा इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है, और 40% इजाफे की खबर आई है सामने। और जो बैंक से बोरोइंग करते हैं लोग सरमायाकारी के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मार्कअप जो है, वो 22% को छू रहा है। अब इन हालात में मुझे बताइए, कोई सरमायाकारी करेगा तो क्यों करेगा? अगर करेगा तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसकी प्रोडक्शन जो है वो कंपेटिटिव होगी? ये सब चीज़ें हैं जो काबिल गौर है। और आखिरी बात जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि 17 दिन की मेहमान हुकूमत ने जाते जाते 61 अरब की एक रकम जो है डेवलपमेंट मद में मुख्तस कर दी है अपने सरकारी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए। अब उसमें से 51 अरब तो रिलीज भी कर दिए गए, और रिलीज कर दिए गए कोडल जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा किए बगैर। तो ये बड़ी सीरियस चीजें हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को खामोश नहीं रहना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है तो लोगों में क्या तासुर जाएगा? क्या इसी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? ये हरगिज़ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा निगरान सेटअप देखना चाहते हैं जो वाक़अतन गैर जानिबदार हो और शफाफ इलेक्शंस कराने की उसमें अहलियत हो। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं और तवक्को रखती हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो ऐसा इलेक्शन मुनक्किद कराएंगे जिस पर लोगों को एतमाद हो। ये ना हो कि सारी एक्सरसाइज भी हो जाए और उसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी ना आए। ये बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ और सियासी अमल के साथ ये एक बहुत बड़ा एक सानिया होगा। थैंक यू सर। अगर आप जो करंट सेटअप है हुकूमत का, अगर उसमें से कोई वफाकी वजीर बनता है, निगरान वजीर आजम, उसको आप किस तरह देखते हैं? और सेकेंडली, इंतखाबात से कबल PDM क्या टूटते हुए प्रॉपर आपको दिखाई देते हैं? मैं इसमें पूरी बात कर चुका हूँ, गालिबन आप शायद लेट आए। मैं पूरी बात कर चुका हूँ। देखिए, जो एक फेडरल मिनिस्टर है जो किसी पार्टी से मुंसलिक है, वो गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? वो तो उसकी नफी करता है ना। और PDM के अंदर और उनके अलायंस के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ, निगरान सेटअप के बारे में भी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो आपने कार्रवाई देखी जॉइंट पार्लियामेंट में आपके सामने है। बिल्कुल यकसुई नहीं है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। थैंक यू। बताइएगा कि जो साइफर है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो साइफर नहीं था जो मैंने परेड ग्राउंड में लहराया था। कल की स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि वो साइफर नहीं था। तो आपने सुन लिया ना, तो कोई अफाम रह गया? आपको क्या समझ नहीं है उनकी बात में? नंबर 1। नंबर 2,
साइफर पे मैंने कल गुफ्तगू कर ली और मुफस्सल गुफ्तगू कर ली और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया।